हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम एक नई क्लास वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैटिस्टिक्स की क्लास अभी चल रही हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने काफ़ी पार्ट कर लिया है। अब जो हमारे पास बचा है वो डिस्पर्जन वाले पार्ट में से मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है। तो इसके साथ ही हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है ये वाला, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली क्लासेस मिस ना करें। साथ ही हम आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, तो आप अपडेट्स भी मिस नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी मीन डेविएशन से स्टार्ट होती है। तो जो हमारी मीन डेविएशन होती है वो होती है स्टैटिस्टिकल मेज़र दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन। कितनी डेविएशन हो रही है हमारे उसमें हमारी मीन वैल्यू से, ठीक है। तो मीन डेविएशन ऑफ डेटा वैल्यूज़ कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो जो मीन होता है हमारा सिंपली जैसे निकाला जाता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, और सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम एन भी ले सकते हैं। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये होता है हमारा मीन, ठीक है। और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या फिर एक्स के ऊपर बार लगा के, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हमारी एक्स की थी यानी हमारी जो फ्रिक्वेंसीज थी उनमें से हम लोगों को क्या करना है, मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और ये सब्ट्रैक्शन हम मोड में करते हैं ताकि आंसर चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। स्टेप 3 मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन डेविएशन क्या होता है हमारा सम ऑफ जो भी हमारा जो एक्स माइनस एक्स बार या म्यू आप यूज़ कर सकते हो, मीन हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके उनका जब सम किया अपॉन में एन जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो ये समेशन है। एक्स हमारा यहाँ पे ईच वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू हमारा मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू वहाँ की देगा, ग्रेटेस्ट जो ये वैल्यू होगी ना, मतलब मॉड ले लिया एक तरीके से हमने उसका कि प्लस माइनस कुछ भी हो अंदर वैल्यू, जो रिजल्टेंट है वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बोला है मीन डेविएशन हमें निकालना है इन वैल्यूज़ के लिए। तो हमें याद है हमारा स्टेप वन क्या बोलता है हमें, स्टेप 1 हमें बोलता है कि हमें इनका मीन निकालना है। तो इनका मीन क्या होगा, 5 + 3 + 7 + 8 + 4 + 9 अपॉन में टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 23, 27, 36। तो ये हमारा हो गया 36 अपॉन 6 जो कि है 6। तो हमें हमारा मीन मिल गया। मीन कितना है, 6 है। अब हर वैल्यू में से हमें 6 माइनस करना है। तो 5 - 6 कितना हो गया, मॉड में -1 जो कि 1 के बराबर होता है। ऐसे ही 3 - 6 करेंगे जब, तो -3 मॉड में है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा पॉजिटिव का। फिर 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 आएगा मॉड में, तो रिजल्टेंट 2 ही रहेगा। और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3। तो देखिए 3 और 2 5, 10 और 12। तो टोटल हमारे पास इनका सम जो हमारा x माइनस एक्स बार है, इसका जो सम है वो कितना आया, 12, ठीक है। तो जो मीन डेविएशन हमारी होती है, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ दिस अपॉन में हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो क्या हो गया 12/6 यानी कि 2, ठीक है। तो जो हमारी मीन डेविएशन है यहाँ पे वो क्या है, 2। अब अगर हमें ग्रुप्ड डेटा दिया हो तो हम क्या करेंगे। तो जब हमें ग्रुप्ड डेटा दिया होता है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ यहाँ हमारी क्लास है, फिर यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्लास से हमने अपना क्लास मार्क निकाल लिया। FI XI हमें चाहिए होता है मीन निकालने के लिए। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि मीन जो भी हमारा आया
यहाँ से सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन ले रहे हैं हम, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एन। तो इससे जो हमारा मीन आया, ठीक है, एक्स बार से उसे डिनोट किया है, फिर हम एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे और मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो x में से x बार माइनस कर करके जो भी वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद उसे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तो मीन के लिए ये था एफ आई एक्स आई। अब हमें जो ये दूसरा वाला है ये चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो सम ऑफ ऑल हमारा ये आ जाएगा एफ आई में x माइनस एक्स बार, जो है हमारा जो मीन वाला आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है ना, अब तो अगेन इनका हम एवरेज लेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ होती है, इनका एवरेज लेने का मतलब क्या है कि जो सम ऑफ एफ आई एक्स माइनस एस एक्स बार आपका जो आ रहा है, इनका सम अपॉन में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी n, यानी कि जो आपका ये आ रहा है एफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी 1 2 3 जितना भी ये होगा वो अपॉन में n। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी समझ लेंगे। यहाँ देखिए हमें बोला है एग्जाम्पल 2, 4 लैंग्वेजेस हैं आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ बोले हैं 6, यहाँ बोले हैं 5, 9 और 12, और उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें क्या क्या दी हुई है, 5, 7, 4 और 9। इसकी जगह क्लास इंटरवल्स भी हो सकते थे, जो 5 to 10, 10 to 15 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक्स आई बस यहाँ आपको दिए हुए, वहाँ आपको एक्स आई इनका हाफ हाफ करके इन दोनों का सम का हाफ करते हैं ना हम एक्स आई निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या होगा 7.5, यहाँ क्या होगा 12.5, ऐसे एक्स आई निकालने पड़ेंगे। इधर आपको ऑलरेडी एक्स आई दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक्स आई 6, 5, 9, 12 आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी 5, 7, 9, 4 दी है। तो यहाँ पे मेजरली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसीजर, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या इनमें स्टेप्स होते हैं। क्योंकि जब आप इसे पढ़ोगे तो ये फॉर्मूलाज फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैप आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये स्टेप होता है, इसके बाद ये होता है। तो फाइनल आंसर हमारा या फाइनल फार्मूला हमारा क्या होगा, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए नहीं होते हैं फिलर्स की तरह। पर अगर आपको आता होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, तो आप वो भी जल्दी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकाला, 6 5 ज़ा 30, देन 5 7 ज़ा 35, 9 4 ज़ा 36 एंड 12 9 ज़ा 108। इनका सम कर लिया हमने। इनका सम हमारे पास कितना आएगा, 5 6 11 और 8 19 एंड देन यहाँ 10 और 2 0 9 अपॉन में टोटल कितनी थी फ्रीक्वेंसी 25। तो 209 अपॉन 25 किया तो आंसर आया 8.36। तो ये वैल्यू आ गई आपकी मीन की। अब हमें क्या करना होता है, जो आपका एक्स आई था उसमें से आपको आपका मीन माइनस करना है हर जगह मॉड में। तो यहाँ से माइनस करेंगे आप, 6 में से 8.36 माइनस करेंगे मॉड में, तो आंसर आएगा 2.36। सेम यहाँ पे भी वही है, 5 में से हम 8.36 माइनस कर रहे हैं मॉड में, तो 3.36। 9 में से माइनस कर रहे हैं 0.64, 12 में से 3.64। अब हम अगेन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें बेसिकली सम ऑफ दिस चाहिए होता है ऊपर। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई किया 11.8, 23.52, 2.56 एंड 32.76 आया। 9 को मल्टीप्लाई किया 3.64 से, तो ये आया। 4 को मल्टीप्लाई किया 0.64 से, तो ये आया। 7 को मल्टीप्लाई किया 3.36 से, तो ये आया। तो इनका सम ले लिया हमने, और इनके सम को हम किससे डिवाइड करेंगे। फिलहाल इसका सम हमारे पास कितना आया है, 70.64, ठीक है। और अगर हमें निकालनी है हमारी मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होगा, जो हमारा इसका सम आया है उसको 1/n यानी कि 70.64 को डिवाइड कर देंगे हम 25 से, तो वो आ जाएगी हमारी मीन डेविएशन, ठीक है। देख सकते हो सेम फॉर्मूला है, n से डिवाइड करना है हमें एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार वालों को, 0 से लेके मतलब 1 से लेके n तक जितनी वैल्यूज थी इनका सम हमने ले लिया, और उसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे हम 25 से। जो वैल्यू आएगी वो होगी यहाँ पे आपकी मीन डेविएशन, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, देखिए, एक पॉपुलेशन होती है,
ठीक है, और एक हमारे पास सैंपल वेरिएंस होता है। ठीक है, जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो बहुत बड़े लेवल पे जब आपको एक पॉपुलेशन डेटा दिया हुआ है तब यूज़ करते हैं, और जब आप को एक शॉर्ट सैंपल दिया है तो हम सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो वेरिएंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास अभी ऊपर हमने डेविएशन वाले में देखा था कि हम लोग x माइनस एक्स बार का सम ले रहे हैं और उसे फिर हम n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही देखा था हम लोगों ने मीन डेविएशन में, यही फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार और अपॉन में n कर दिया। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ हम x माइनस एक्स मीन के होल स्क्वायर अपॉन में n लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएंस का। यहाँ पे वेरिएंस जो है उसे रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारा, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारा वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है आपकी यहाँ पे वेरिएंस की, और अगर सैंपल वेरिएंस है तो यहाँ n की जगह पे क्या हो जाता है, n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन एक। यहाँ हमें 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं ये, तो सबसे पहले तो हम मीन निकाल लेंगे। 4 + 2 + 5 + 8 + 6 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया, 6, 11, 19, 25 अपॉन 5 जो कि हो गया 5। ठीक है, तो अब 4 - 5 ये हो गया आपका मीन मोड में -1 यानी 1, और हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो वो 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 - 5 मोड में, तो ये हो गया मोड में -3 जो कि 3 होता है, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। ऐसे ही 5 - 5 है नेक्स्ट में मोड में, तो ये तो 0 है, इसका स्क्वायर भी 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 8 - 5, तो मोड में 8 - 5 3 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार जो ये है इसका स्क्वायर अपॉन में n-1, क्योंकि ये सैंपल है। ठीक है, सैंपल वेरिएंस। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, 6, तो 6 - 5 मोड में 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो स्क्वायर्स को जब आप ऐड करेंगे, 9 + 9 18, 19 और 20, तो आपकी वैल्यू क्या आई, 20। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5, तो n-1 की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो 20/4 जो आपका यहाँ पे आ रहा है ये डेविएशन वेरिएंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो वेरिएंस हमारी क्या है, 5, जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या होगी, सिग्मा यानी √5। ठीक है, अगर हमारा जो डेटा है वो ग्रुप्ड है, ठीक है, वो ग्रुप्ड है, जैसे हमारे यहाँ पे क्लास दी हुई है, देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर हमने क्लास मार्क निकाल लिया, फिर हमने xi निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें fi के बाद यहाँ हम xi स्क्वायर निकाल लेते हैं, और फिर हम fi xi स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो हमें इसमें निकालनी होती हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द, ये जो पहले तो 1/n-1 आएगा अगर सैंपल वेरिएंस है, उसके बाद समीशन में सम ऑफ fi xi का स्क्वायर, ये वाला जो सम आएगा हमारा, ये माइनस जो हमारा यहाँ पे fi xi आ रहा है उसका जो पूरा सम आया उसका स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, ये उसका स्क्वायर अपॉन में n, और बाहर एक n-1 हमारा ऑलरेडी है ही। ये फॉर्मूला होता है हमारा सैंपल वेरिएंस के लिए, और जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो उसका रूट हो जाएगा। यही अगर पॉपुलेशन का फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट हमसे पूछ लेते हैं पॉपुलेशन का, क्योंकि अगर हमें सैंपल दिया तो वहाँ तो यही फॉर्मूला लगेगा सैंपल वाला ही, तो n-1 की जगह वहाँ n हो जाएगा अगर ये पॉपुलेशन का होता तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसमें भी देख लेते हैं, सैंपल इसमें जो हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो हमें हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्लास लेंगे,
देन फ्रीक्वेंसी, फिर हमने क्लास मार्क निकाल लिया, फिर एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई हमें यहाँ से मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक्स आई का स्क्वायर, फिर सम ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, फिर हमें अपने फॉर्मूले में उसे पुट करना है 1/n-1 समीशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जो ये वाली वैल्यू होगी, माइनस एफ आई एक्स आई के सम का स्क्वायर जो ये वाली वैल्यू होगी, अपॉन में n जो आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं जो यहाँ टोटल आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है यहाँ पे। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने अपना क्लास इंटरवल ड्रॉ कर लिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी आपको यही दी हुई थी 27, 10, 7, 5, 4, 2। तो हमने अपना एक्स आई निकाल लिया, इनका सम, हमारा फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 55। फिर हमने अपना एक्स आई निकाल लिया, इनकी मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 10/2 5। तो यहाँ पे 10 + 20 30, 30/2 15, 20 + 30 50, 50/2 25, 35 45 55। ये हमारी एक्स आई क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू आ गई। फिर हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, तो एफ आई एक्स आई के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 5 135, 10 × 15 150, 7 × 25 175, 5 × 35 175, 4 × 45 180, 2 × 55 110। जब हम इनका सबका टोटल करेंगे तो आंसर आया 925। फिर हम एक्स आई का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये कॉलम यहाँ मिस हो गया है, एक्स आई का स्क्वायर, तो यहाँ 25, यहाँ 225, यहाँ 625, 35 का स्क्वायर, 3 का 9, 5 का 25, 15 30, 5 2 2 1 2 2 5, एंड देन 45 का 2025 और 55 का 3025। तो जब हमें एक्स आई के स्क्वायर्स मिल गए, एक्स आई के स्क्वायर्स में अब हम क्या निकालेंगे, अपना एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ आई हमारा ये था फ्रीक्वेंसी, 27 × 25 675, 10 × 225 2250, 7 × 625 4375, 5 × 1225 6125, 4 × 2025 8100, एंड 2 × 3025 6050। इन सब का भी टोटल कर लिया हमने, ये आ गया। तो जैसा मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है सैम्पल के लिए, 1/n-1 समीशन ऑफ जो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ जो हमारा यहाँ एफ आई एक्स आई है, ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर अपॉन में n जो हमारा ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये हो गया 1/54, सम ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ये है 27575, माइनस सम ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर यानी कि 925 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में n कितना है 55। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15556.8182। जब इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 1/54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये होगा हमारे यहाँ पे वेरिएंस। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग वेरिएंस का रूट ले लेते हैं, तो वो आया 14.918। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ एग्जाम में दी जाती हैं जिनमें कैलकुलेशंस आपकी काफ़ी इजी हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं दी जाएंगी क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। पर अगर आपको ये सब अच्छे से आता होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ कहीं पे भी मार्क्स एक भी लूज़ नहीं करेंगे। आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहेंगे, कोई छोटा क्वेश्चन आ भी गया सॉल्व करने का तो आप वो भी टाइमली कर पाएंगे।
इसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा होता है सिग्मा, जो कि है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार, जो या कैपिटल एक्स, जो कि यहाँ एक्स बार ही ले लीजिए, जो कि है हमारा मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये डेसिमल वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में बोला है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो हमारी परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो डलेगी उसमें हम इसके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें एक बेटर ऑडियंस मिले। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और क्लासेस लाते रहें, और जो हमारा टारगेट है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाला, वो हम कंप्लीट कर पाएँ।